श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर की जिसनू मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। ए बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मन है, पर तख गुरु निस्तारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मन है, पर तख गुरु निस्तारे। कानड़ा महला पंजवा, घर दसवां। इक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो दान देहो जी संत हो, जात जियो बलहार। मान मोही पंच दोही, उर्ज निकट बस्यो। ताकी शरण साधुआ, दूत संग निवार। ऐसो दान देहो जी संतो, जात जियो बलहार। मान मोही पंच दोही, उर्ज निकट बस्यो। ताकी शरण साधुआ, दूत संग निवार। रहाओ कोट जन्म जो न भरम्यो, हार पर्यो द्वार। कृपा गोबिंद भई, मिल्यो नाम आधार। दुर्लभ जन्म सफल नानक, भाव उतार पार। कृपा गोबिंद भई, मिल्यो नाम आधार। दुर्लभ जन्म सफल नानक, भाव उतार पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही लड़ीवार गुरु शब्द दी विचार आप जी ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। अति सत्कारयोग ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ बड़े प्यार नाल सरवण करो जी।
बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उन्होंने दे ही स्थान गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर विखे 24 जून को मनाया जा रहा है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बरसी 28 जून को है। इन्हां सारिया ही इतिहासक दिहाड़ियां विच आप घरां विच ही बैठ के वध तो वध बाणी पढ़ के सिमरन करके दिहाड़े मनाउण दा घरां विच बैठ के उपराला करना जी। आस से बेनती प्रवान करोगे। आओ अगले समय लई गुरु शब्द दी विचार नाल जुड़ना करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने गुरु के वजीर भाई परमजीत सिंह जी होरां पासों सरवण किया है।
ਇਹ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1307 अंग ते दर्ज है। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है। सारी बाणी दे विच अमृत है, आत्मक जीवन देण वाला जल है। बाणी साडी मनुखां दी जीवन जाच है। जीवन बाणी ही साडा मार्ग दर्शक है। सिख वास्ते हुक्म है कि जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुरु पातशाह महाराज कहते ने, जो सतगुरु जी आदेश संदेश देंदे ने, असी उन्हां नूं अपने जीवन वास्ते भला करके मनीए, उसनूं अपने जीवन दे विच सत करके कबूलीए। जिहड़ी शहादत गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने तती तवी ते बैठ के दिती है। पिछले दिनों विच भी जदों शहीदी गुरपुरब सी गुरु साहब दा, उदों भी आपां ने इस गल नूं दृढ़ करन दा यतन कीता सी। वो जिहड़े कारण गुरु की शहादत दे बने हैं, पहला उन्हां नूं समझण दी लोड़ है। गुरु साहब की शहादत नूं केवल चंदू दी धी दे रिश्ते तक सीमित कर देना, जिथे साडी अज्ञानता, साडा अविवेक होएगा, उथे पातशाह महाराज की उस महान महान शहादत का अनादर भी होएगा। सच्चे पातशाह जी ने कीता की है? जे भगत बाणी विच आ सकता है कि कौन अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कि दसो ते सही इस 92 साल दे भगत कबीर दा कसूर की है, अपराध की है? कि इहदी गठड़ी बन के जिवें समान चादर विच रख के चादर की गंढ बन ली जाती सी, जदों बोरियां नहीं हुंदियां सी, अटैची नहीं हुंदे सी, बैग नहीं हुंदे सी, पैकिंग दियां नवीं नवीं ये चीज़ां नहीं हुंदियां सी भाई। उदों समान एक थां तो दूजी थां ते लैके जान वास्ते गठा बन लिया जांदियां सी। भगत कबीर जी की भी गंढ बन ली गई, एक चादर दे विच पोटली की तरह बन लिया गया, फिर हाथी दे अगे सुट दिता गया। हुण
सतगुरु की बाणी विच दर्ज है भी इस 92 साल दे इस बजुर्ग कबीर दा कसूर की है। ए जहांगीर जिस गुरु अर्जन दे पिता महाराज नूं भट्ट कहण कि ये प्रतख हर है, ये तां प्रगट रूप दे विच ये साक्षात बैठा होया रब है। बई तू उन्होंने तत्ती तवी ते क्यों बिठाया, तू इन्हों तत्ती तवी ते बिठा के तत्ता रेता सीस विच क्यों पाया। पूछया, पूछना चाहिए भी कसूर की है, दोष की है, इन्होंने कीता की है। कीता तो यही है ना कि पिता जी दे ज्योति जोत समाउण तो बाद जिहड़ा सुधा सर सी, इनू कहते ने अमृत सरोवर। हुण हर गल तो असी झगड़ा करते हैं। मैं बहुत बारी बेनती की कि अमृत साडे विच जिहड़ा पंज प्यारे दात बख्शदे ने वो भी है, असी उसनों भी अमृत कहने हैं। फिर सारी बाणी दे विच अमृत है, आत्मक जीवन देण वाला ज्ञान है, असी उस ज्ञान नूं भी अमृत कहने हैं। और जिहड़ा सरोवर गुरु रामदास जी ने टक लाया सी, बनाउणा शुरू कीता सी, उहदा ना ही सुधा सर सी। सर कहंदे ने सरोवर नूं, सुधा कहंदे ने अमृत नूं। हुण उन्हां मनुखां नूं की कहोगे जिन्हां ने फैसला ही कर लिया है भी असीं कंध च सिर मारना है। मैं बड़ी अधीनगी नाल पुछना चाहुंदा कि अमृतसर दे अर्थ की ने। अमृतसर दे अर्थ की डिस्ट्रिक्ट ने, एक सिटी ने, एक वड्डी आबादी वाला एक शहर। सच है कि उस अमृत सरोवर तो ही नगरी का नाम अमृतसर स्थापित होया है। हुण वैसे तुसी अंबरसर अंबरसर कहना है, तुहानूं नहीं बोलना पढ़ना आउंदा ते मुबारक है भाई, क्योंकि मैं वेख्या उत्थे चले जाओ तुसी बस अड्डे ते खलो जाओ ते वो अंबरसर अंबरसर ही करी जाते हैं। पर ये नगरी का नाम भी अमृतसर है ते नगरी का नाम बनिया सी अमृत सरोवर तो। सरोवर दे जल नूं भी अदब सन्मान दे नाल अमृत आख्या गया। 50 वारी असी अपने घर रोटी खांदे आ कहने भी अज खीर, खीर तो है जिवें इहदे च अमृत घोलिया होवे। ये शब्द एक रिस्पैक्टेड शब्द भी है, सत्कारत शब्द भी है, साड़ी रोजमर्रा की जिंदगी विच बोलिया जान वाला शब्द भी है। और जदों असी इसनूं बाणी नाल जोड़ना है और खंडे बाटे दी पौल चरण पौल दे नाल जोड़ना है तो ये शब्द की महानता बहुत वड्डी हो जाएगी। उदों ये शब्द के अर्थ होणगे कि सुर नार मुन जन अमृत खोज दे, देवते ऋषि मुनि अमृत लभदे ने भाई। कि नानक शब्द बंदियां दे नाल नहीं वरतिया गया। नानक सिंह बड़ा वड्डा नावलकार होया साडे विच। कि अमृता प्रीतम लखारी नहीं हुई, उहदे नां दे नाल अमृता लिखिया गया। अज किन्ने लोग ने जिहड़ा हिंदुस्तान का पहला सिख
जिन्हों चीफ मार्शल कहा गया, अर्जन सिंह, कि वह नाम अर्जन नहीं सी। ते अर्जन का अर्थ गुरु अर्जन साहब किवें बना दोगे तुसी भाई? बड़े सारे लोग ने अज मेरे दो निकटवर्ती परिवार ने, उन्होंने दोवां दे बच्चों का नाम अर्जन है। एक दा अर्जन सिंह है, एक दा शायद अर्जन कुमार होएगा, वो हिंदू परिवार है। असी 24 घंटे वाल की खाल उतारन लगे रहने हैं कि बंगला साहब का जिहड़ा चौबच्चा है उहदे जल नूं अमृत किवें कह दिता। हद हो गई। किसी दी बेटी का नाम अमृत हो सकता है। गुरुद्वारा सीसगंज साहब बहुत बख्शिया होया परिवार सी। सरदार गुरचरण सिंह ते भैन का ना ही अमृत कौर सी। माँ बाप ने एक इच्छा सोची होएगी, कामना की होएगी कि साडी धी दी जिंदगी जिहड़ी है वो बिख वर्गी नहीं होनी चाहिए, जहर वर्गी नहीं होनी चाहिए, अमृत वर्गी होनी चाहिए। सो मैं भाई गुरसिखो तुहानू बेनती करदा, सवेरे उठिया करो, पाठ करया करो, इशनान करया करो, नितनेम करया करो, 24 घंटे लड़न दे घोड़े ते ना चढ़ के रहा करो। जे तुसी लड़ना भी है ना तो गुरु जी तो सिख लो। धन जियो तेह को जग में, मुख ते हार चित में युद्ध विचार। मूँह तो बाणी पढ़िया करो ते अपने हिरदे विच काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इहदे नाल युद्ध कर लिया करो भाई। दुनिया नूं ढाउण तुरे हो। तुसी रोज कह देने हो जी मैं जदों बोलांगा, तू बोलेंगा अग वरेगी, तेरे मुंह तो अमृत नहीं निकल सकता। तू जदों बोलेंगा माड़ा ही बोलेंगा। लिखिया सतगुरु की बाणी च, साकत का बकना इं जानो जैसे पवन चलाई। साकतां दा बोलना पता किहो जिहा हुंदा, जिहो जिहा झक्खड़ हुंदा है। हवा आवे तो मीह भी पै सकता है, हवा आवे तो लोगों को राहत मिल सकती है, हवा आवे तो तपश गर्मी घट सकती है। मैं तो खेतीबाड़ी करने वालियां दा पुत्तर हाँ। असी जदों नरमा बीजते सी तो उड़ीकते हुंदे सी भी एक दिशा की हवा आवे। जदों नरमे नूं फुल लग जाते सी भी जे इधर की हवा आवे तो फल बड़ा लगेगा। साडे बजुर्ग कहते हुंदे सी अज पुत पुरे की हवा वग रही है, अज पछों की हवा वग रही है। उन्होंने जिंदगी के तजर्बे सन कि इस पासे दियां आईयां हवावां सुगंधियां जिहड़ियां ने वो बनस्पति का भी कुछ सवार सकदियां ने। पर मैं बेनती करा, ये साकत रब तो टुटे हुए लोग, इन्हां दे भेख वाल ना जाना। जे भेख वाल जावांगे तो फिर सच्चे सौदे वाले दे भी ते वाल किड्डे किड्डे सीगे, दाड़ी किड्डी किड्डी सी, किड्डियां किड्डियां उहदियां मुच्छां सी, पुठियां छालां मारदा सी वो, ते पुठे ही काम करदा सी। अज वेख लो पुठी थां ते अगलियां ने पुठा करके रखिया होया। आपां गुरु दे सिख हां, आपां नूं हुक्म ही ये है कि सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार। ये मत सोचना कि सिक्खी अकादमिक अदारियां तो शुरू हुई है, नहीं। वो अकादमिक अदारे प्रवान किए गए जिन्हां दे विच सिक्खी पढ़ाई गई, जिन्हां विचों सिक्खी समझाई गई। सतगुरु की बाणी की पंक्ति जिहड़ी है ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने अपनी स्टैंप बना के किताबां ते लाई हुई है कि विद्या विचारी तां परोपकारी। नहीं तो तेरा जिन्नी तू पढ़ाई की है ना, तू कवें मैनू 18 10 20 आउंदा है, तो फिर ये चेता रखी भी ये निरा ही हंकार है। तो इस हंकार दे विच बोलण नाल जे तू कवें
कि किते अमृत वर्खा होएगी किसी का भला होएगा, नहीं झक्खड़ झुले तो कदे किसी का भला नहीं हुंदा। झक्खड़ दे झुलियां बने बनाए बदल उड़ जाते ने। बदल की उड़ते ने, कईयां दियां गरीबां दियां छत्तां उड़ जांदियां ने, कईयां दे कपड़े उड़ जाते ने, कईयां दे घर दे चीज़ां समान असवाब उड़ जाते ने। इत्थे बंगला साहब ना जदों जोड़ा घर की सेवा हो रही सी ते उस वेले जिस परिवार ने बंगला साहब ये सारियां सेवावां कीतियां ने, सेंट्रल एसी दियां, सतगुरु दे पावन दरबार दियां, फाल सीलिंग दियां, ते उन्हां दा एक ठेकेदार सी निर्मल सिंह, उन्हां दा डायरैक्टर सी भुल्लर। मैं कहा जी पार्किंग दे उपर एक टैंपरेरी जोड़ा घर बना लीए आपां। भले समय उन्होंने 8.5 लाख रुपया खर्च किया। वो कहता जी इसका बजट है 8.5 लाख। मैं कहा करना की है, जोड़ा घर बनाना है टैंपरेरी, ते उत्ते एक शैड ही बनाना है ना। ते वो भुल्लर जी बड़े सियाने दानश्वर बंदे सन। कहते ज्ञानी जी फिर मैं तो नहीं बनावांगा, पब्लिक प्लेस है, अगर तेज हनेरी आई पतलियां पत्तरियां ला के मैं इत्थे शैड पा दियां, तो जे किते वो तेज हवा ने शैड उड़ा लिया ना, तो कहते वो एक एक पत्तरी ने छुरी का काम करना है। जिथे जिथे वजी जाएगी उथे उथे वढ़ के लैके तुरी जाएगी। अज भी तुसी वेख सकते हो बंगला साहब पार्किंग के उपर शैड बने है, इन्ना हैवी ड्यूटी शैड है, कोई बहुता वड्डा नहीं है और उसकी कीमत बहुत है। वो कहन लगे नहीं, जिथे मनुखों का बहुता आना जाना होवे उथे कदे रिस्क नहीं लेना चाहिए। झक्खड़ कदे भी सुखदाई नहीं हो सकता। ये झक्खड़ जिहड़े साडी जिंदगी विच आउंदे ने, ये हवावां चों नहीं आउंदे, ये साकत बंदियां दे बोलां चों आउंदे ने। तो सच्चे पातशाह महाराज ने अज भी गुरु अर्जन साहब ने साडा मार्ग दर्शन किया है। कानड़ा महला 5वां घर 10वां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रब एक है, एक थां ते नहीं है, वो सारियां थावां ते है, वो गुरु की किरपा नाल मिलदा है। सो मैं बेनती कर रहा सी कि वालां दी खल ना उतारो गुरसिखो। एक एक शब्द कई कई अर्थां दे विच प्राप्त हुंदा है। कई जगह इहो ही शब्द जिहड़े ने असी मनुखी शरीरां नाल भी जोड़े ने, यही अखर जिहड़े ने कई वारी असी खाण पीण वालियां वस्तां नाल भी जोड़े ने। इस करके हुण जिहड़ी भाई सत्ता राय ते बलवंड जी की वार है, हुण उहदे विच शब्द आउंदा है रस अमृत खीर घियाली। हुण उत्थे खीर दे नाल शब्द अमृत जोड़ दिता गया। हुण की करिए, आपां लड़ीए भी किहदे तो गलती हो गई जी। अमृत सरोवर, अमृत खीर, ये शब्द ने। अमृतसर शहर का नाम अमृत है, होर दसो की करोगे। सतगुरु की बाणी च लिखे है, लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर। अमृतसर सिफती का घर। हुण कौन कहेगा जी गुरु ग्रंथ साहब च नहीं लिखिया होया। इस करके भाई बंगला साहब का जिहड़ा गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का बख्शिया जल है, इनू अदब नाल कोई अमृत भी कवे तो सानू झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, हाथ जोड़ के बेनती करनी चाहिए है कि आपां जी इनू पवित्र जल कह लीए। अमृत शब्द जिहड़ा सानू पंज प्यारे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी विच सिੱਖੀ धारण करने वास्ते जिहड़ी बख्शिश करते ने,
ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੀਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੋ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਜੀ ਸੰਤੋ, ਐ ਸੰਤ ਜਨੋ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਾਤ ਜੀਓ ਬਲਹਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਵਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਢੀਐ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਭਾਈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜੇਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ ਭਾਈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸਾ, ਤੇਰੀ ਪਨੇ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੱਸ। ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗਜ, ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ, ਤੇ ਮੱਪ ਮੱਪ ਕਾਟੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਭਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੀਭਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरत कितै, जिचर हर रस पल्ले ना पाए। हर रस पाए पल्ले, पिए हर रस, बहुत ना तृष्णा लागे आए, फिर तेरे जीवन चो तृष्णा मिट जानी सी। गुरु अर्जन देव पिता महाराज कहते ने, हे परमात्मा ऐसो दान देहो जी संतो। मैनू समझ आ गई, मैनू नाम चाहिए। फिर मैनू ये भी समझ आ गई कि जिथे नाम मिलता गुरु कोलों है, उथे जपिया ते भाई रब दे संतां विच ही बैठ के जा सकता है, रब दे प्यारियां विच ही बैठ के सिमरिया जा सकता है। ये संत जना मिल पा
संत जना मिल पाइए, रसना नाम भना चेत गोविंद आराधिए, होवे आनंद घना ये जात जियो बलहार। ऐ परमात्मा, मैं परमात्मा दे नाम तो, परमात्मा तेरे नाम तो सदके जाना। इसे करके जेड़े तेरे संत ने, मैं उन्हां दे अगे बेनती करदा, क्योंकि संत जपावे नाम। मेरी तो रोज इको ही बेनती है कि ये कहना भी संत हुंदे नहीं, ये पाप है। ये मन लेना भी इन्ने ही संत हुंदे ने जिन्हें अज तुरे फिरदे ने, ये उस तो भी वड्डा पाप है। इन्ने संत नहीं हुंदे। कहो नानक कोटन मैं कहूँ नारायण जिह चीत। करोड़ां दे विच विरले महापुरख हुंदे ने भाई, पर जिहड़े महापुरख हुंदे ने उन्हां दी वडियाई इहो है कि संत जपावे नाम, वो पुड़ियां बन के नहीं दिंदे, वो धागे तवीत नहीं दिंदे। तुसीं जदों उन्हां कोल जाओगे वो तुहानूं बाणी कहणगे, बाणी पढ़ो, शब्द कहणगे, शब्द पढ़ो। वो तुहानूं लौंग लाचियां नहीं देणगे, तुहानूं धूप बत्तियां अगरबत्तियां नहीं देणगे, तुहानूं स्वाह दीयां पुड़ियां बन के नहीं देणगे, तुहानूं धागे तवीत नहीं देणगे भाई। जिन्ना सास गिरास ना विसरै हर नामा, मन मंत धन से ही नानका, पूर्ण सोई संत। संत हुंदे ही वो ने जिहड़े परमेश्वर की भगती बंदगी करते हैं। गुरु अर्जन देव पिता जी उपदेश करते हैं कि ऐसो दान देहो जी संतो, जात जियो बलहार। मैं तुहाडे तो सदके जाना चाहुंदा, ये मेरी जिंद इस नाम दी, इस शक्ति तो, भगती तो कुर्बान जाती है। मान मोही पंच दोही। होया की है? मान दे मोह ने, मान कहंदे ने हंकार, हंकार दे विच मतिया होया। पंच दोही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दा, दोही दा अर्थ इत्थे है ठगिया होया। उर्ज निकट बसियो। हुण इहदे विच इह उलझ गया। जिहड़े अज बच्चे नशियां दे विच ग्रस्त हो गए ने, कि सानू पता है कदे उन्होंने ये नशे शौकीया तौर पर शुरू किए सी। शौकीया तौर पर हुक्का पी लिया, सिगरट पी लई, शराब पी लई, बीयर पी लई। हौली हौली की होया, वो नशा उन्हों दे खून विच, ब्लड विच, शरीर विच वो धसदा तुरिया गया। जिन्ना को करते सी उहदा नशा खत्म होना शुरू हो गया, असर करना हट गया। फिर उहदी डोज वधनी शुरू हो गई। एक सधारण आदमी जिहड़ा शौकीया तौर पर कदे नशा करदा सी, वो फिर पक्के तौर पर अमली बन गया, समैकिया बन गया, ड्रगी बन गया, शराबी बन गया। लोगों ने ना ही उहदा रख दिता। हुण उहनूं घर दे भी रोकदे ने, समाज भी रोकदा है, कानून भी रोकदा है। हुण वो सारियां जंजीरां तोड़ के भी उत्थे ही जाके डुबदा मरदा, हटदा ही नहीं। ऐसे लोगों दियां रोज खबरां सुनी दियां ने भी जिन्हां ने अपनी अधोगति कराई। कहते ज्ञानी जी अज भी वो बंदा उत्थे ही मिलेगा तुहानूं, उत्थे नशे वालियां दे विचों। क्योंकि वो होया की है, उर्ज निकट बसियो। एक वेला हुंदा है जदों चीज़ नूं तुसीं फड़दे हो, एक वेला हुंदा चीज़ मुड़ के तुहानूं फड़ लैंदी है। किसी वेले बंदे ने शराब फड़ी सी, फिर एक वेला ऐसा आ गया भी शराब ने बंदा ऐसा फड़िया, छड्डिया ही नहीं, उन्हें खा लिया।
खत्म हो गया। किसी वेले बंदे ने ताश की डब्बी फड़ी, जुआ फड़िया, पर एक वेला ऐसा आया कि जुए ने ऐसा फड़िया और ऐसे ऐसे बंदे, जिहड़ी महाभारत है वो बड़े सबक ने सीखण वाले ने। युधिष्ठिर तो फिर अर्जन तो भीम तो एडे एडे महाबलियां तो वड्डे, जिन्हां दे बारे सनातन मत कहंदा भी योधे ही नहीं होए धरती ते, ऐसे जुए ने फड़े, ऐसी जुए ने मत मारी कि वो 5 पांडव जेड़े सी वो अपनी अर्धंगनी, अपनी पत्नी जुए विच हार गए। इनू कहंदे ने भी कदे बंदा शराब फड़दा है, कदे शराब बंदे नू फड़ लैंदी है। कदे बंदे ने जुआ फड़िया सी, मुड़ के जुए ने बंदे ऐसे फड़े कि वो अपना ईमान भी जुए विच हार गए। कदे बंदियां तो नशा शौकीया करदा सी ते मुड़ के नशे ने ऐसा फड़िया कि उस नशे दे विचों दी घर ते जायदादां ते फैक्टरियां ते बच्चे, परिवार, पत्नी सब कुछ निकल गया। इस करके मान मोही पंच दोही, हंकार दे विच मस्त, पंजां दे विच ठगी होई, ये जीव आत्मा उर्ज निकट बसियो। हुण इहदा वासा ही उन्हां दे नेड़े हो गया। अमली आदमी नूं तुसीं जदों लभना होवे वो तुहानूं नशे वाली थां तो लभ जाएगा, हुक्के वाला हुक्के बार तो लभ जाएगा, शराब वाला ठेके तो लभ जाएगा, जुआरीआ जुए दे अड्डे तो लभ जाएगा, समैकिया समैक बेचण वालियां दी गली चों लभ जाएगा तुहानूं भाई। ये उर्ज रहिंदे लोक ने। ताकि शरण साधुआ दूत संग नवार, ताकि शरण। गुरु अर्जन देव पिता महाराज कहते ने कि हुण मैं साधुआं दी शरण तकी है, रब दे प्यारियां दी शरण तकी है, क्योंकि ये चीज़ां रब दे प्यारियां दे नेड़े नहीं जांदियां। ये जिहड़े विषय वकार ने, नशे वकार ने, जिहड़े ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार ने, ये साधुआं कोल नहीं जाते। इन्हां दा उत्थे काम ही कोई नहीं, इन्हां दी उत्थे थां ही नहीं है भाई। ये चीज़ां उत्थे जाके की करनगियां, क्योंकि उस साधु महात्मा ने सारा कुछ छड्ड दिता है। इस करके उन्हां दी संगत विच जिन्हां ने छड्डिया है, जिन्हां ने अपने आप नूं साधिया है, जिन्हां ने अपनियां वड्डियां साधना कीतियां ने, भाई उन्हां दे कोल जाके बेनती करिए। ताकी शरण, इत्थे ताकी तो अर्थ है तकना, सहारा लेना, ओट लैनी, आसरा लेना। मैं हुण रब दे प्यारियां दी साधुआं दी शरण तकदा, दूत संग निवार, कि परमात्मा मेरे ते कृपा कर। ये जिहड़ा दूतां दा संग है, काम कोई छोटा जिहा दूत है, ये बंदे नूं वैश्या दे कोठे ते लै जांदा है। क्रोध कोई छोटा जिहा ये दूत है, ये रोज मनुख नूं झगड़ियां दे विच, लड़ाइयां दे विच, बखेड़ियां दे विच ये उलझा के रखदा है। ये मोह, ये हंकार, अज तुसी वेखो की हो रहा है। जिन्नियां अज असी गल्लां सुनते हैं, ये हंकार टकरा रहा है। ये किसी का जपजी साहब नहीं टकरा रहा। दो जपजी साहब वाले बंदे मिलते तो उन्होंने बह जाना सी, दो सुखमणी वाले मिलते तो वह भी बह जाते, दो आसा की वार वाले बैठते वो भी मिलते तो आपस में बह जाते, दो रह रास वाले मिलते तो भी आपस में बह जाते। मैं सुनिया, तुसी भी सुनिया होएगा कि एक आदमी दस रहा है दूजे के बारे, कहता जी साड़ी आपस में सांझ है।
ਜਦੋਂ मैं सवेरे सीसगंज साहब जाना तो ये मेरे तो पहला आसा की वार दे विच बैठे होंदे ने। हुण आसा की वार वाले भी आपस में बह के सिर तो नहीं पाड़ते, वो अगे पिछे बैठ के दोवें सुन लैंदे ने। बड़े ने जिन्होंने पुछ लीए कहते वो दसते ने ज्ञानी जी असी बंगला साहब की अमृत वेले की संगत विचों आ, भाव जिहड़े सवेरे आके सुखमनी पढ़ते हैं, जिहड़े सवेरे आके 5 बाणियां का पाठ करते हैं। कई इदां दे भी ने जिहड़े भी कहते हैं भी जदों तुसीं कथा करते हो असीं उदों तुहाडे उत्थे बैठे हुंदे आ। जिहड़ा टकराउंदा है वो हंकार है, ज्ञान नहीं टकराउंदा, हंकार टकराउंदा है। कदे शुभ गुण नहीं टकराउंदे, शुभ गुणां दी तां सांझ हुंदी है भाई। तुसीं वेख लिओ चंगियां नाल चंगे बंदे झट मिल जाते हैं भाई, समा ही नहीं लगता। ब्याह शादियां च मिले, किसी पार्टी फंक्शन विच मिले ते 1-2 मिनटां दी सांझ जिंदगी दियां बहुत वड्डियां सांझां दा रूप धारण कर जाती है। पर जिहड़े हंकारी लोग होंदे ने उत्थे ब्याह शादी विच भी बस एक अंदरों बाहर निकल रहा है, दूजा गड्डी तो उतर रहा है, पता उदों लगता है जो ठा 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 ये की होया, कहते जी घसुन मुकी हो गए। कौन सी? हंकारी सी वो। जे प्यार वाले होंदे ते गड्डियां तो उतर के एक दूजे नूं जफ्फियां पाउंदे। अच्छा लै भाई भाजी मैं तो सोचा भी नहीं सी कदे कि इत्थे भी आपां इस विआह ते भी आपां दोवें इकट्ठे होवांगे। वो फिर एक दूजे की बांह फड़ ले, चलते हैं भाजी आपां, कोई नहीं चले ही जाना है, घर ही जाना है ना, हुण अद्धी रात कित्थे जाना है, चलो आ जाओ मैं आया हुण 2 मिनट आपां इकट्ठे कॉफी का कप पी लैंदे आ। प्यार मिलदा है, हंकार नहीं मिलता। तुहाडे शुभ गुण मिलणगे, तुहाडा हंकार कदे नहीं मिलेगा, ये टकराएगा। अज जिन्नी ये टशलबाजी है ये हंकार दी है भाई, ये जिन्नी तू तड़ाके सारी हंकार दी है। जिदन आपां प्रेम दे विच बैठांगे तो फिर की होएगा? गुरु का हुक्म है कि होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाए। इकट्ठे होके बैठोगे सारियां दुबदा मिट जाणगियां, झट पता लग जाएगा कि भाई इत्थे मेरी गलत फहमी सी, इत्थे मेरा ज्ञान ठीक नहीं सीगा, इत्थे मेरी इनफॉर्मेशन ठीक नहीं सी, ये तुसी बहुत चंगा कीता है, तुसी मैनूं समझा दिता है, नहीं अगे तो मैं ध्यान रखांगा जी। प्यार तुहानूं इधर लैके जांदा है, ज्ञान तुहानूं इधर लैके जांदा है। गुरु अर्जन देव पिता महाराज समझाउंदे ने कि मान मोही पंच दोही उर्ज निकट बसिओ, ताकि शरण साधुआं दूत संग नवार। हुण मैं साधुआं दी संगत तकी है, उन्हां दा आसरा लिया है कि हो सकदा है मैनूं पंजां तो बचा लैण, इन्हां दूतां तो मेरा खैड़ा छड़ा देण, मैं इन्हां दूतां तो बच जावां, क्योंकि उन्हां दी जिंदगी दी एक प्राप्ति है। उन्होंने काम नूं वस कीता है, क्रोध नूं वस कीता है, लोभ नूं वस कीता है, मोह नूं वस कीता है, हंकार नूं वस कीता है। साधना तो यही करनी, होर कादी साधना करनी है? होर साधना जोगे वाली थोड़ा करनी है। जोगे दी साधना जिहड़ी है वो सिर्फ तुहाडी सेहत नूं ठीक कर सकती है, तुहाडे अंदर दी हालत नूं ठीक नहीं कर सकती। ये मत सोचना कि कोई बहुत वड्डा जोगी होएगा, जोग साधनावां करन वाला। इत्थे बंगला साहब दे पिछले बन्ने एक बड़ा वड्डा जोगा दा एक केंद्र है, और जिहदे नां ते है, जिन्हें बनाया है, उहदियां तुसीं कथा पढ़ लिओ भी उन्हें किहड़ी चीज़ का योगा कीता सी। उन्हें योगा कीता सी लत्तां पैरां दा, बाहां हत्थां दा। कदे उन्हें आत्मा का योगा कीता हुंदा ते वो कहानियां थोड़ा बननियां सी जिहड़ियां दुनिया सुणाउंदी है। जिहड़ा सिख धर्म का योगा है ना, ये जिहड़ी सिखी दी योग साधना है वो अंदर दी है,
इत्थे गुरु दे कोल बैठ के तुसी अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नूं साधना सी। तुसी निंदिया, चुगली इहदी साधना करनी सी भी इन्हां तो किवें बचिया जा सकदा है, इन्हां बुराइयां तो किवें मुक्त होया जा सकदा है। पर यह ताकि शरण साधुआं दूत संग निवार रहाओ, कोट जन्म जोन भ्रम्यो। परमात्मा मैं 84 लाख जूना भोगियां ने, 84 लाख जूना भोगण वास्ते मैनू करोड़ां वारी जन्म धारण करना पिया। हार परियो द्वार, अखीर मैं हार गया, मैं थक गया, मेरी बस हो गई है। हुण मैं तुहाडी शरण विच आ गया, मैं तुहाडे दर ते ढह पिया। नहीं, मैं होर नहीं भटक सकदा, होर मैं इधर उधर अपनी खुआरी नहीं करा सकदा, मेरी हिम्मत टुट गई है। असी भज भज के थक जाने, खटदे कमाउंदे भी थक जाने, असी अपने इलाज कराउंदे भी थक जाने, असी अपने घर परिवार नूं चलाउंदे चलाउंदे भी थक जाने। फिर आपां की कहने नहीं, हुण मैं ये सब कुछ छड्ड दिता है, हुण अगों आपे परिवार संभाले, आपे करतार संभाले, परमेश्वर आपे संभाल करे। सो इस कथा नूं जदों अज तुसीं सुनना है तो इस गल का ध्यान रखना कि गल शुरू इत्थों होई है कि जीवन का प्रयोजन सी नाम सिमरन करना। जदों समझ आ गई तो फिर ये भी पता लग गया कि इस नाम सिमरन दे विच वाधा प्रभु दे प्यारियां दे राही हो सकता है, होर कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि असी तां मान दे मोह विच, मस्ती विच, वकारां दी ठगी विच ऐसे उलझे हैं, निकल ही नहीं पाउंदे। थोड़ा बहुता सवेरे मत्था टेकीदा है, थोड़ी बहुती सेवा करीदी है, थोड़ा बहुता गुरु दे चरनां विच बहण दा यतन करीदा है, ते वापरदा की है? अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो घर बार मना, मारै लूटै नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। थोड़ा जिहा जपजी पढ़िया, थोड़ी जी सेवा की, थोड़े जे जोड़े झाड़े, थोड़ा जिहा लंगर पकाया, थोड़ा जिहा झाड़ू मारिया, पर अवर पंच हम एक जना, मैं कला बंदा की करदा, वो 5 जने ने, 5 ठग ने। इन्नी ठगी जग ठगिया, वो बंदिया तू की है? तेरे तो वड्डे वड्डे ठगे ने, इन्हां ने वड्डे वड्डे बंदियां नाल धोखे होए ने। ये जिहड़ियां सनातन मत दियां बहुत सारियां कथा ने, वो इहो ही ने। विश्वामित्र वर्गे ठगे गए, इंद्र वर्गियां नाल ठगियां हो गई, इंद्र देवते वर्गे आप लोगों को जाके ठगदे रहे। चंगे भले भगती विच बैठे बंदे ठग ले गए, अपछरा भेज दित्तियां गईयां, नाच गाने सुना दिते गए, भगती तोड़ दी गई, समाधि खंडित कर दी गई। ये गल्लां वापर सकदियां ने, ये गल्लां वापरदियां ने, ये गल्लां होइयां बीतियां ने। तो इस करके सतगुरु पिता महाराज समझाउंदे ने, कोट जन्म जोन भ्रम्यो, करोड़ा जन्म जेड़े ने जूनियां दे विच भटकदियां बतीत हो गए, हार परियो द्वार, मैं हार चुका, हुण मैं तेरे दर ते आके ढह पिया, मेरी बस हो गई है, होर मेरे विच हिम्मत नहीं कि मैं ट्रैवल कर सका, मैं सफ़र कर सका, मैं होर अगे तुर सका। नहीं दाता, मेरी हुण हिम्मत नहीं है, हुण मैं तेरे दर ते आके ढह पिया। और रब दा एक बिरद है कि जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संदा। जेड़ा भी व्यक्ति रब की शरण विच आया, उसनों रब ने चुक लिया, उन्होंने अपने गले ना ला लिया। वो रब वाला बिरद
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਇਹੀ ਬਿਰਧ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਇਸ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਕੇਸ ਵਿਸਾ ਭਰੋਸਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੁਰੁੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੁਰੁੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਸਫਲ ਨਾਨਕ, ਭਵ ਉਤਾਰ ਪਾਰ। हे परमात्मा, मैनू इस भव सागर तो पार कर दे, मैनू इस संसार समुंदर तो पार कर दे। ये दुर्लभ जन्म है पर सफल नानक ये सफल हो सकता है। गुरु अर्जन देव पिता महाराज वड्डे सतगुरां दा नाम दर्ज करके सानू उपदेश करते ने कि जे तू अरदास करें, जे तू बेनती करें, जे तू एक कवें कि ऐसो दान देहो जी संतो जात जियो बलहार, मैं तुहाडे तो सदके जाना, कुर्बान जाना, तो फिर ये जिहड़ा दुर्लभ जन्म है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, अजाई नहीं जाएगा। इनू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनू गवा नहीं सकणगे भाई। तू किसी दुनिया की पढ़ाई के भुलेखे विच तू गवाचेगा नहीं भाई। तेनू समझ आ जाएगी कि असल विच जीवन का प्रयोजन जिहड़ा है ये दुनिया के सर्टिफिकेट इकट्ठे करना नहीं है। ये सर्टिफिकेट उन्हां दी मुबारक होए ने जिहड़े प्रिंसीपल धर्मानंद सिंह जी वर्गे बने ने, जिन्हां ने धर्म दीयां गल्लां कीतियां ने, जिन्हां ने धर्म जीवन विच कमाया है, जिन्हां ने हजारां हजारां लोकां नूं भाई सत दिता है, संतोख दिता है, दया, धर्म, धीरज वर्गे शुभ गुण दृढ़ कराए ने। पर जे आपां आप ही हंकार दे विच डुब गए तो आपां किसी दा भला नहीं कर सकांगे। आओ यतन करिए इन्हां पंज वकारां दी गल सानू समझ आ सके। किसी दे नाल झगड़ा करन दी लोड़ नहीं है। जरूरत इस गल दी है कि की असी अपनी घर दी रास, अपनी घर दी पूंजी बचा सकते हैं, कि असी आप इन्हां विषय वकारां तो आप बच सकते हैं। ये ना होवे कि रास बरानी राखते खाया घर का खेत, लोकां दियां राखियां करन दियां गल्लां करदे अपनी खेती उजाड़ के बह जाइए। सानू साडे बजुर्गां ने कहा कि गठड़ी अपनी संभाल, तैनू होर नाल की
ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਕੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।